आज सभी भैया बहन 10th के ध्यान देंगे, पूरे पद का अर्थ समझेंगे एक साथ में, कोई छूटेगा नहीं, सबका एक साथ अर्थ बताएंगे। व्याख्या के लिए जो पद बताए गए हैं उन्हीं पदों की व्याख्या करनी है और सुनना समझना सबको है। सभी पद देखेंगे। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंग गिर लंगे, अंधे को सब कछ दर्शाई, बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। भक्त ईश्वर की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान के चरण कमल की मैं वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति भी छत्रपति सम्राट बन जाता है। ऐसे करुणामय स्वामी के चरणों की सूरदास जी बार बार वंदना करते हैं। आगे पद नंबर 2। अभी गति गति कछ कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे, सविद अगम विचार है ताते सूर सगुन पद गावे। अभी गति गति कछ कहत न आवे। अर्थ सुनेंगे। निराकार ब्रह्म की उपासना में क्या कठिनाई है उसका वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ब्रह्म के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दिया जाए, वह उसका रस के आनंद को बता नहीं पाता, अंदर ही अंदर महसूस करता है, इसी प्रकार बहुत अधिक स्वाद मिलने के बाद भी वो बताता नहीं। ऐसे ही भगवान है, मन बाड़ी के अगम है, अगोचर है, जो जानता है, जो पा लेता वही जानता है, दूसरा ऐसे नहीं जानता। रूप रेख, उसकी कोई रूप रेख आकृति गुण जाति नहीं है, कोई युक्ति नहीं है, उसका कोई आलंबन नहीं, इसलिए किधर को जाएं। इसलिए सूरदास जी सब प्रकार से अगम विचार करके साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। आगे देखें। किलकत कान घुटरुअन धावत, किलकत कान घुटरुअन धावत, मनमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर वे धावत, कबो निरख हरि आप छाको, कर सो पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुन पुन तह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख नरक जसोदा, पुन पुन नंद बिलावते, अचरा तरले ढाक सूर्य के, प्रभु को दूध पियावत, किलकत कान घुटरुअन आवत। कन्हैया जी जब थोड़े बड़े हो गए, किलकारी मार के चलने लगे, घुटनों के बल चलते हैं, उस समय का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, बात्सल रस का वर्णन है। बाबा नंद बाबा के आंगन में मड़ियाँ लगी हुई हैं, तो उस मड़ियों के सोने के नंद के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए कन्हैया जी दौड़ रहे हैं। अपनी परछाई को देख करके जब वो हाथ से पकड़ना चाहते हैं, हंसते समय उनके 2 दांत दिखाई देते हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बार बार कन्हैया जी अपनी दांतों को दिखाते हैं। ज़मीन पर, उन स्वर्ण भूमि पर अपने हाथ और पैरों की परछाई पड़ रही है और इतनी सुंदर दिखाई दे रही है जैसे कि पृथ्वी ने कमल का आसन प्रदान कर दिया। बाल की दशा देख कर के, बालक कन्हैया दशा देख कर यशोदा मैया बहुत खुश हो रही है और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। फिर अपने बालक को गोद में ले कर के आंचल से ढांक करके दूध पियाती हैं। पद आगे देखेंगे। कन्हैया जी थोड़े बड़े हो जाते हैं, उस समय वो कहते हैं, मैया मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। गाय चराने के लिए हट करने लगते हैं और कहते हैं, मैया मैं अपनी सब गाय चराइयों, प्रातः होत बल के संग जइयों, तेरे कहे न रहियों, ग्वाल बाल गायन के भीतर ने कहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई, नंद रहो गो जावत। और ग्वाल सब गाय चरहिए, मैं घर बैठो रहियो, सूर्य शाम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दे हो, मैया मैं अपनी सब गाय चरहियो। कन्हैया जी कहते हैं, मैं अपनी सब गाय को चराने जाऊंगा, प्रातःकाल होते ही मैं बलदाऊ बड़ा भाई के साथ वन में जाऊंगा, तुम्हारे कहने से घर पे नहीं रुकूंगा।
ग्वाल वाल सब गाय के बीच में जब मैं रहता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आज मैं बिल्कुल सोऊंगा नहीं। माँ सोने को कहती है, मना कर देते हैं। आज मैं बिल्कुल नहीं, नंद बाबा की दुहाई है, सौगंध है, रात भर जागता रहूँगा। सब ग्वाल वाल घर चराएंगे, गाय चराएं और मैं घर पे बैठा रहूँ। भैया ये नहीं होगा। भैया कहती हैं, कन्हैया अब तुम सो जाओ, प्रातः होते ही दिन निकलने के बाद मैं तुम्हें वन जाने दूंगी। इसके बाद कन्हैया जी सोते हैं। जब कन्हैया वन चराने में गाय चराने जाते हैं और चराने के बाद वहाँ जो कि कष्ट परेशानी को देख करके एक ही दिन में मना कर देते हैं और आकर के घर कहते हैं, भैया कहते हैं, भैया हो न चरयो गाई, मैया हो न चरयो गाई। सिगरे बाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, जो न पत्या है पूछ बल दावें अपनी सोह दिवाए। यह सुन माय जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाए, मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराए। सूर श्याम में रोवती बालक मारत ताहि रिंगाए। कन्हैया जी कहते हैं, मैया मैं गाय नहीं चराऊँगा, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही अपनी गाय फिरवाते हैं और मेरे पैर में दर्द होने लगता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बलदाऊ से पूछना, अपनी सौगंध दे के पूछना, तब वो बताएंगे। यह सुनकर के मैया यशोदा बहुत नाराज़ होती हैं और ग्वाल वालों को डांटने लगती हैं और कहती है, मैं अपने बालक को, कन्हैया को घूमने के लिए भेजता ही हूँ, जिससे मन खुश होकर लौट आएगा, लेकिन मेरे छोटे बालक को तुम सब दौड़ा दौड़ा के मारते हो, परेशान करते हो। कन्हैया जी ने थोड़े और जब बड़े हुए हैं, गाय चराते चराते बांसुरी बजाना जब सीख गए हैं, उस समय का वर्णन करते हैं। जब पूरे दिन बांसुरी बजाते रहते हैं, गोपियों की ध्यान नहीं देते, तो गोपियाँ बहुत परेशान है। उस समय का वर्णन किया है। गोपियों ने प्लान बनाया है कि किस प्रकार से कन्हैया को अपनी ओर रिझाया जाए, तो कोई गोपी ने प्लान बनाया, उसका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। सखीरी मुरली लीजै चोर, सखीरी